आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जैसे कि स्पिन ड्रायर जो कि एक मशीन होती है, उसके अंदर गीले कपड़े डालकर कैसे सुखाए जाते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तथा हम बात करें किसी तरल पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो उसके घनत्व में क्या फर्क पड़ता है, उसका घनत्व घटता है या बढ़ता है, उसको हम समझने वाले हैं। तथा हम बात करेंगे कि अगर लकड़ी के टुकड़े को पानी में नीचे डुबोया जाए तो पानी उसके ऊपर कितना बल लगाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तथा हम बात करेंगे कि गाड़ियों के पहियों में जो हम हवा अच्छे से क्यों भरते हैं, पहिया को अच्छे से क्यों फुलाते हैं, अगर हम पहिए को अच्छा ना फुलाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम समझने वाले हैं। तथा हम बात करेंगे कि पहिए में बॉल बेरिंग जो की होती है उनका यूज क्यों किया जाता है। तो आज का ये हमारा जनरल नॉलेज का वीडियो है, जिसमें से अगर हम बात करें टॉपिक तो ये फिजिक्स का भी भौतिक विज्ञान का टॉपिक चल रहा है, जिसका पार्ट नंबर 9 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 8 बना दिए, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े जो है किस प्रक्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है कि अभिकेंद्र बल के द्वारा सुखाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपकेंद्री बल के कारण सुखाए जाते हैं। तीसरे ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय बल के कारण सुखाए जाते हैं, या चौथे नंबर पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है आकेंद्रीय बल के कारण। अर्थात इनमें से चार में से आपको बताना कि ऐसा कौन सा बल लगता है जिसके कारण गीले कपड़े मशीन में डालने से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आप केंद्रीय बल के कारण सूख जाते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि आप केंद्रीय बल क्या होता है और ये हमारी स्पिन ड्रायर मशीन कैसी होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइड में आपको एक स्पिन ड्रायर मशीन दिख रही होगी, जिसमें कपड़े गीले डाले जाते हैं और सूख जाते हैं। और यहाँ पे जो बल कार्य करता है अप केंद्रीय बल, कपड़ों को लगभग क्या है 80 से 1200 आरपीएम में घुमाने का कारण उत्पन्न होता है। और यह साधारण रूप से एक ऐसी मशीन है जो कपड़ों को घुमाकर एक बड़ी और उपयोगी बल उत्पन्न करती है। अप केंद्रीय बल में वक्रता के केंद्र से दूर घुमावदार पथ के अनुसार वस्तु को धक्का देने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या इस मशीन में जो कपड़े जब हम रखते हैं तो ये मशीन कपड़े को इतनी तेजी से घुमाती है, अर्थात 1 मिनट में जो है लगभग 8 से 12 जो है चक्कर लगा देती है, जिस कारण से कपड़े में जो भी पानी वगैरह होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि किसी तरल पदार्थ को अगर गर्म कर दिया जाए तो उसके घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे आप सबसे पहला देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। या ऑप्शन यहाँ पे आप बी देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है बढ़ जाता है। या ऑप्शन आप डी सी देख सकते हैं, जिसमें बदलता ही नहीं अर्थात चेंज नहीं होता है। या लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है उस पर अगर हम बात करें तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है ए की कम हो सकता है, अर्थात कम हो जाता है। अर्थात किसी तरल पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं घनत्व क्या होता है, घनत्व क्यों कम हो जाता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बीकर में कोई पानी रखा, अगर उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कम हो जाता है। पहले हम समझते हैं कि घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है कि जो छोटे छोटी चीजें या कोई भी चीजें जितनी पास में रखती हैं वो उतना ही ज्यादा घनत्व होता है, जितनी ज्यादा दूरी पे चीजें रखी जाती हैं उनका उतना ही कम घनत्व होता है। घनत्व का मतलब पास पास रखना। और हम जानते हैं कि हर एक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, चाहे कोई भी पदार्थ हो वो हर एक परमाणु से मिलकर बना होता है या अणुओं से मिलकर बना होता है। तो वो अणु जितने पास में होंगे उतना ही उनका घनत्व ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी में H2O जो कि एक अणु होता है वो उन्हीं अणुओं से मिलकर पानी बना होता है। अगर हम इस पानी को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो जो अणु होते हैं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं, जिस कारण से हमारे पानी का घनत्व घट जाता है या किसी भी द्रव्यमान जो द्रव होते हैं उनका घनत्व घट जाता है।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 पे बात करते हैं, जो कि दिया गया है एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखें तो उसके ऊपर कितना उत्प्लावक बल होगा। अर्थात पानी में अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े रखते हैं तो उस पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख सकते हैं लकड़ी के भार के बराबर लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी देख सकते हैं लकड़ी के भार से कम लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सी देख सकते हैं लकड़ी के भार से अधिक लगेगा। ऑप्शन आप यहाँ पे लास्ट देख सकते हैं शून्य रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो लकड़ी के भार से कम लगेगा। अगर लकड़ी के भार से ज्यादा लगता तो लकड़ी बाहर निकल जाती। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि उत्प्लावक बल क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। तो उत्प्लावक बल का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज पानी में रखी जाती है तो पानी उसके ऊपर एक बल लगाता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि पानी में जो भी चीजें रखी जाती है उनका घनत्व क्या है और पानी का घनत्व क्या है। चाहे आप किसी भी चीज को किसी द्रव में रखेंगे तो भी वहां पे उत्प्लावक बल या ऊपर की तरफ एक जो बल लगाता है द्रव, उसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। और ये दोनों चीजों पर निर्भर करता है कि किसका घनत्व कितना ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि अगर पानी के अंदर अगर हम कोई सूखी लकड़ी डालते हैं तो आपने देखा हो कि सूखी लकड़ी क्या है, ऊपर तैरती रहती है। वहीं पे अगर आप गीली लकड़ी या कोई हरा पेड़ का काट के कोई लकड़ी टुकड़ा डालेंगे तो वो नीचे डूब जाता है। इसमें कारण यह होता है कि जो लकड़ी सूखी होती है उसमें पानी की मात्रा हट जाती है, अर्थात पानी लगभग नहीं होता है, जिस कारण से उसका घनत्व कम हो जाता है पानी की तुलना में, अर्थात पानी से हल्की हो जाती है, जिस कारण से पानी जो उसके ऊपर बल लगाता है वो ऊपर उसे उठाए रहता है। वहीं पे जो गीली लकड़ी डालते हैं वो क्या होता है, उसका घनत्व तो ज्यादा होता है पानी से, इसलिए पानी बल तो ऊपर लगाता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लकड़ी पे बल लगता है उसका मान ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से वो नीचे डूब जाती है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो यदि हम किसी भी लकड़ी के वजन की तुलना में पानी की समान मात्रा या आयतन से करते हैं तो आप पाएंगे कि एक लकड़ी के नमूने का वजन कम है या यह इंगित करता है कि लकड़ी में पानी की तुलना में कम घनत्व होता है। लकड़ी पर उत्प्लावक बल लकड़ी के टुकड़े के भार के बराबर होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर उत्प्रेक्ष बल भी कार्य करता है, अर्थात ऊपर बल कार्य करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है जो मैंने बताया कि ऊपर की तरफ बल लगेगा तो ये निर्भर करेगा कि उसका आकार क्या है, किस प्रकार का उसका फ्रेम डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप नाव देख सकते हैं, नाव जो है लोहे का भी बना होता है फिर भी नहीं डूबता है क्योंकि उसका एक डिजाइन किया जाता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बर्नौली थ्योरम है और भी काफी नियम यहाँ पे लगते हैं जिन कारण से ये शेप वगैरह ऊपर तैरते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस पे बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाता है सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने हैं, तो अर्थात क्या अच्छे से चले इसलिए उनमें फुलाए जाते हैं। या ऑप्शन यहाँ पे बी आपको मिलता है वाहन की वाहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, अर्थात उनके ऊपर ज्यादा सामान लादा जा सके इसलिए। या ऑप्शन यहाँ पे आपको सी मिलता है फिसलने से बचाने के लिए, अर्थात क्या वो फिसल ना सके इसलिए ज्यादा हवा भरी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं डी तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं तो फिसलने से बचने एवं न्यूनतम घर्षण हेतु जो उन टायरों को बहुत अच्छे से फुलाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसका क्या मीनिंग है, क्यों फिसलते नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी कार के टायरों को ठीक से फुलाकर रखने से कई फायदे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके टायर क्या है समान रूप से घिसेंगे, उनका जीवन काल बढ़ जाएगा और आपके वाहन की ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और उचित रूप से फुलाए गए टायरों के साथ आपकी कार की हैंडलिंग बेहद होगी, जिससे आपको अधिक आरामदायक सवारी और भरोसेमंद पकड़ मिलेगी। अर्थात बहुत सारे इसके फायदे होते हैं अच्छे से टायर को फुलाने के। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक होमवर्क क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि मैंने कोई पार्ट 8 में दिया था, उसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि जूतों के सोल एवं काट रोकों आदि के
खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और हम डिटेल से समझ लेते हैं कि जैसे आपने देखा हो कि जूते के जो सोल होते हैं या कारों के या ट्रकों के टायर जो होते हैं खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें अधिक घर्षण उत्पन्न हो सके। इस तरह से जब जूते क्या के तले या टायर आप जब सड़क के संपर्क में आएंगे तो उनकी पकड़ सड़क पर मजबूत होगी और मनुष्य अथवा वाहन के फिसलने की संभावना कम हो जाती है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर पे बात करते हैं जो कि होमवर्क के मैंने दिया था पार्ट 8 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा वो कि पहिए में बॉल बेरिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं। बॉल बेरिंग का मतलब होता है, आपने देखा भी होगा, जो गोल गोल होती है जिसको अभी हम डिटेल से देखने वाले भी हैं। तो ये क्या करती है, घर्षण को कम करती है। ऑप्शन बी दिया गया है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने का कार्य करती है, या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने का कार्य करती है, या ऑप्शन डी दिया गया है मात्र सुविधा के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलती है। बेलन घर्षण क्या होता है, जहां पे चीजें गोल गोल घूमती है उन्हें बेलन घर्षण कहते हैं। गति घर्षण का मतलब जो सीधे फिसल कर चलती है, इस प्रकार से घर्षण होता है। तो यहाँ पे अगर डिटेल से इसके आंसर पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप साइड में इमेज देख सकते हैं, ये बॉल बेरिंग की होती है। और बॉल बेरिंग को रोलिंग तत्व का प्रकार है जो आंतरिक और बाहरी चलती भागों के बीच अलगाव को बनाए रखने के लिए गेंदों का उपयोग करता है। इसका उपयोग गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह स्टील से बना है, यह गति के दौरान घर्षण को भी कम करते हैं। तो यह बॉल बेरिंग का कार्य होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चंस पे, जो कि आज हमारा एक यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चंस में है जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसका यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होता है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है दोनों कार टक्करों के बाद या विपरीत दिशा में उछलती हैं, या यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है भी दोनों कार टक्करों के बाद, या ऑप्शन यहाँ पे सी आप है, और ऑप्शन डी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।